खूंटी में पढ़ा राजा सोमा मुंडा हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। खूंटी पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खूंटी के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर इस हत्या की साजिश रची गई थी। इस पूरे मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने तकनीकी साक्ष्य, गुप्त सूचना और लगातार छापेमारी के बाद आरोपियों को दबोचा है। पुलिस ने इस हत्याकांड में संलिप्त 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, जिसके खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान सोमा मुंडा हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। आरोपियों के पास से विभिन्न कंपनियों के साथ मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। हालांकि पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस हत्याकांड में शामिल शूटर अभी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और जल्द ही उन्हें भी पकड़ लेने का दावा किया गया है। 7 जनवरी 2026 को जमुआ दाग तालाब के पास हुई इस हत्या के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी, लेकिन अब पुलिस के इस खुलासे से मामले की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। इन सभी बिंदुओं पर काम करके कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें बाहा मुंडा, देवा पाहन, अनीश मुंडा, रविया पाहन, रामेश्वर संगा, पंकज कुमार शर्मा उर्फ पंडित और देवव्रत नाथ सहदेव शामिल हैं। घटना का कारण यही रहा कि जियारप्पा हुटा बाजार के पास लगभग 3.16 एकड़ की जमीन है, जो काफ़ी समय से जिसमें पढ़ा राजा और पढ़ा समिति के लोगों के द्वारा पढ़ा मेला का आयोजन किया जाता था। इस जमीन पर भूमाफियाओं की नज़र थी और 20 नवंबर से 27 नवंबर तक भूमाफियाओं के द्वारा उसमें नापी और समतलीकरण का काम किया जा रहा था। जब 3 जनवरी से पहले नींव भी कोड़ा गया था ताकि उसमें बाउंड्री वॉल का काम वो लोग कर सके। इसी बीच पढ़ा समिति और ग्राम सभा के लोगों को पता चला कि कुछ लोग जमीन पे काम कर रहे हैं। समिति के द्वारा काम को रोका गया और यह निर्णय लिया गया कि इस जमीन पे हमेशा से पढ़ा मेला लगा है, तो ये जमीन किसी भी कीमत पर हम भूमाफियाओं के हाथ में जाने नहीं देंगे। इसी को लेकर 3 जनवरी 2026 को श्री सोमा मुंडा जो हैं, जिनकी हत्या की गई, जो पढ़ा राजा हैं थे, उनके नेतृत्व में फिर से पुनः पतलगड़ी का काम उस भूमि पे किया गया। तो यही था कि जब इनको लगा कि ये अपने मंसूबों पे कामयाब नहीं होंगे, तो इनके द्वारा एक रणनीति बनाते हुए, साजिश रचते हुए श्री सोमा मुंडा की हत्या करा दी गई। अभी और भी लोगों की इसमें बहुत काफी लोग संलिप्त हैं, जिनकी गिरफ्तारी बाकी है, इसीलिए अभी इतने ही लोगों को। जिन्होंने गोली चलाई है सर, वो पकड़े गए? नहीं, अभी नहीं। हम उसको कौन दावा कर जमीन दावा कर रहे हैं, जो उनका भी नाम अभी लेना उचित नहीं है, क्योंकि अनुसंधान चल रहा है और उस विषय पे भी हम लोग जांच कर रहे हैं, इसीलिए। जिन्होंने गोली चलाई है सर, वो पकड़े गए हैं? ये लोग जो है, जो उस जमीन पे काम करा रहे थे, प्लस इस जमीन पे ना आकर के भी पीछे से वो इनको मदद कर रहे थे या फिर प्लान बना रहे थे, वैसे लोग हैं। देवव्रत एक जमीन के काम करते हैं। इनके ऊपर पहले भी कांके थाना में आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज हुआ है, जो कि कांके थाना कांड संख्या 90/2025 दिनांक 27/3/25 है। पालकोट से इसका क्या रिश्ता है? ऐसा पता चला है कि ये पालकोट राजा खानदान के हैं और जमीन का काम इसमें शूटर कौन था, कोई है कि नहीं? इसमें शूटर नहीं है। शूटर के लिए गिरफ्तारी की जा रही है। आज हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुई, जिसमें कल इसी मामले पर रांची एसएसपी और खूंटी थाना प्रभारी को बुलाया गया है कि इलीगल डिटेंशन किया गया देवव्रत साहब का। उनके पिताजी ने प्रेयर किया हाईकोर्ट में, बकायदा कल बुलाया गया। नहीं, हम लोग 24 घंटे के अंदर हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर दिए हैं और इस तरह की बात जो है वो नहीं होगी। 24 घंटे के अंदर हम लोग प्रोड्यूस कर चुके हैं। ये लोग जमीन का कारोबार भी करते हैं कि मारने या मरवाने वाले में से भी लोग हैं? देखिए, ये जमीन का काम करते हैं और जमीन अगर इनको सीधे तौर पे आराम से नहीं मिले तो इस तरह के कामों में संलिप्त होते हैं। इन लोगों की सिक्योरिटी के आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई।
हमारा अपना टेक्निकल और ह्यूमन इंट के आधार पे हम लोग इनसे पूछताछ किए। पूछताछ के क्रम में ये टूट गए और इन्होंने अपनी सर, इतने बड़े मामले में आप लोगों ने इस उद्भेदन को किया